राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 43 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है और इस श्लोक का अर्थ पिछले श्लोक 42 के अर्थ को पूर्ण करेगा, क्योंकि 42वें श्लोक के शब्दों के साथ जो अर्थ निकला वो 43वें श्लोक के शब्दों के साथ अर्थ निकलकर एक सार्थक अर्थ बनाएगा। तो अभी पहले शब्दों का उच्चारण समझते हैं। पहला चरण कामात, माँ के साथ आधा तक कामात, मान न मिया मिक्स करेंगे, मान शब्द पूरा आने के बाद न पे न में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, कामात मान ह, स्व आधे स के साथ व पूरा स्व, ग के ऊपर आधा र स्व के साथ करेंगे स्वर, ग में आ मिक्स करेंगे स्वर ग, प में आ मिक्स किया परा, स्वर्ग परा। पहला चरण फिर से कामात्मानः स्वर्ग परा। दूसरा चरण ज के साथ आधा न जन, म में अ मिक्स करेंगे जन्म, क पूरा, म के ऊपर आधा र है उसे क के साथ पढ़ेंगे कर, म में अ मिक्स करेंगे कर्म, फल दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे फल। प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा, PRA। दा के साथ आधा म दाम, प्रदाम। दूसरा चरण फिर से जन्म कर्म फल प्रदाम। पहला और दूसरा चरण साथ में कामात्मानः स्वर्ग परा, जन्म कर्म फल प्रदाम। तीसरा चरण क्री, क्री का मतलब हुआ क आधा और र पूरे पर ई की मात्रा, KRI क्रिया। विशे और श, विशेष श षटकोण वाला है, अ मिक्स करना है और थोड़ा तेज पढ़ना है। विशेष, ब में अ मिक्स करना है बहुला, शब्द पुराने के बाद ला पे अनुस्वार अधम बहुलाम। तीसरा चरण फिर से क्रिया विशेष बहुलाम। चौथा चरण भो, गे पर आई की मात्रा, ग पे आई की मात्रा गई, गई के साथ आधा श, भो गईश, य के ऊपर आधा र व के साथ करेंगे वर, य में अ मिक्स करेंगे वर्य, भोगैश्वर्य, ग में अ मिक्स करते हुए गति, शब्द पुराने के बाद ती पे अनुस्वार अधम गतम। प्र का मतलब क्या हुआ दूसरे चरण में देखा था, प आधा और र पूरा, PRA प्रति। चौथा चरण फिर से भोगैश्वर्य गतिम प्रति। तीसरा और चौथा चरण साथ में क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ कामात्मानः स्वर्ग परा, जन्म कर्म फल प्रदाम, क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। एक बार फिर से कामात्मानः स्वर्ग परा, जन्म कर्म फल प्रदाम, क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। श्लोक का अर्थ सुनते हैं। इससे पिछले श्लोक में हमने जाना था कि भगवान जो अव्यवसायी मनुष्य है, मतलब कि जिनका निश्चय एक नहीं है, जिनका निश्चय परमात्मा की प्राप्ति करने का न होकर केवल इस संसार के तुच्छ भोगों की प्राप्ति है, उनकी बुद्धि अनंत क्यों होती है उसका कारण बताते हुए भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि जो वेदों में कहे गए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं और भोग और ऐश्वर्य के अलावा कुछ है ही नहीं ऐसा मानने वाले हैं, इस प्रकार की उनकी शोभा युक्त वाणी, मतलब जो दिखाऊ है उस वाणी को कहा करते हैं। अब उसके बाद में अर्थ आज के शब्दों के अनुसार निकाल के इन दोनों श्लोकों का अर्थ समझेंगे। अब पहले आज के श्लोक के शब्दों का अर्थ निकालते हैं। कामात्मानः यानी जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, काम धन आत्मनः मतलब अपने आप को ही जो कामना ही समझ रहे, मतलब जो इतने कामना यानी इच्छा को इतना वैसा मानने लग गए हैं कि उनके लिए
अपने और कामना में किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता उनको दिखाई नहीं देती है। उनके लिए कामना ही सब कुछ हो गया। उनके लिए ये मानना है कि कामना के बिना इंसान कोई काम कर ही नहीं सकता है। तो जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग पराह यानी जो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, मतलब जिनके नज़रों में इस स्वर्ग से बढ़कर दिव्य भोग ऐश्वर्य कहीं और प्राप्त हो ही नहीं सकते। उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। आगे जन्म कर्म फल प्रदाम यानी जन्म रूपी कर्म फल को प्रदान करने वाले हैं। कौन? भोगैश्वर्य गतिम। मतलब ये हुआ कि जो जन्म रूपी कर्म फल, आप मतलब जो कर्म कर रहे हो उन कर्म का फल आपको क्या मिल रहा है? जन्म, मतलब कि आपके बार बार जन्म हो रहे हैं। अब कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या हो गया कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाला, मतलब इस संसार को पाकर हमने कर्म कैसे किए? केवल संसार के तुच्छ भोगों को प्राप्त करने के, या फिर जो स्वर्ग के भोग हैं उनको प्राप्त करने के। तो कर्म के फल के रूप में हमें क्या मिलेगा? बार बार जन्म ही मिलेगा, क्योंकि हमारी दृष्टि में इस संसार के भोग उच्चता प्राप्त किए हुए। हमको ऐसा लगता है कि भोग ही सब कुछ है। तो जब आपको भोग ही अच्छे लगेंगे तो भगवान आपको बार बार ये मनुष्य शरीर प्रदान करके यहाँ के भोग भोगने के लिए देते जाएंगे। अगर आपको स्वर्ग अच्छा लगेगा तो कुछ समय तक आप अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग में रहेंगे, उसके बाद में वापस आपको धरती पर गिरा दिया जाएगा। लेकिन इस जन्म और मरण के बंधन से आप छूट नहीं पाओगे। इसीलिए आपके कर्म फल किसको प्रदान करने वाले हैं? जन्म रूपी कर्म फल को प्रदान करने वाले, मतलब बार बार आपको जन्म लेना पड़ेगा। हम लोग को एक तरह से ऐसा लगता है कि ये तो सही है कि भगवान स्वर्ग दे रहे हैं और मनुष्य शरीर दे रहे हैं, कम से कम कीटी जानवर, चींटी जानवर, कुछ भी दूसरे ऐसे जानवर तो नहीं बना रहे हमको। लेकिन आप ये सोचिए, अगर आप परमात्मा की प्राप्ति कर लें तो आपको ये जन्म और मरण के चक्र से जूझना ही नहीं पड़ेगा। हमको भी पता है एक मनुष्य जब गर्भावस्था में रहता है तो कितनी तकलीफ में रहता है। तो आपको बार बार जन्म लेने के लिए चाहे किसी के भी गर्भ में आना पड़े, बार बार उतनी पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप मनुष्य शरीर को पाते हैं तो यहाँ इस संसार में कितने दुख आपको सहन करने पड़ते हैं, वो सब सहन करने पड़ेंगे और बाद में मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब आप केवल इस संसार के तुच्छ भोगों को अपना मान लेते हैं तो आप इस जन्म मरण के बंधन में फंसे रहेंगे। आगे क्रिया विशेष बहुलाम, मतलब वहाँ पर बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जब आप बहुत सारी कामनाएं करते हैं, इच्छा करते हैं, तो स्वतः ही क्या होने लग जाती है? बहुत सारी आपको क्रिया भी करनी पड़ती है उन जो आपने इच्छा की है उनकी पूर्ति के लिए। तो क्रिया विशेष है, मतलब कि वहाँ पर बहुत सी क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। आगे क्या है? भोगैश्वर्य गतिम प्रति, मतलब भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। पूरा अर्थ निकालते हैं, पहले आज के श्लोक का, उसके बाद में पिछले श्लोक 42 और 43 दोनों का अर्थ साथ में देखेंगे। आज के अर्थ से निकला जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वे जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है और भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। अब इस वाले शब्द के अर्थ से भी कोई सार्थक अर्थ नहीं निकला, इसलिए हम श्लोक 42 के शब्दों का अर्थ और आज के श्लोक 43 के शब्दों का अर्थ साथ में मिलाकर एक अर्थ निकालते हैं। हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, मतलब जिनके लिए कामना ही सर्वश्रेष्ठ है, जिनके लिए इच्छाएं करना ही जो सही मानते हैं, जो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, मतलब जिनकी दृष्टि में केवल स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ है भोगों की दृष्टि से, जो वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, मतलब उनके लिए जो भी कर्म कर रहे हैं उन सब में फल की इच्छा छुपी हुई है, इसलिए वो कर्म कामना के साथ में करते हैं, इसलिए वो सकाम कर्म करने वाले हैं, उन्हीं कर्मों में वो प्रीति रखने वाले हैं। उनके अलावा इन भोगों के सिवाय कुछ और है ही नहीं, ऐसा वो कहने वाले। उनकी दृष्टि में केवल और केवल इस संसार के और स्वर्ग के भोग ही सब कुछ है।
तो ऐसे अविवेकी मनुष्य, क्योंकि उन्होंने मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा प्राप्ति को अपना लक्ष्य नहीं बनाया, इसलिए उन्होंने अपने विवेक का सदुपयोग न होने के कारण उन्हें कैसे मनुष्य कहा गया? अविवेकी मनुष्य। इस प्रकार की जिस शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, क्योंकि ये वाणी केवल पुष्पित यानी केवल दिखाऊ है, शोभा युक्त है। पुष्पित नाम शब्द यहाँ पर क्यों दिया इस वाणी को? क्योंकि जिस तरह से पुष्प दिखने में तो सुंदर लगते हैं, लेकिन पुष्पों को खाकर आप अपना पेट नहीं भर सकते, वैसे ही ये वाणी के अनुसार भोग और ऐश्वर्य दिखने में, भोगने में तो भले ही अच्छे लगते हैं, परंतु इनसे किसी भी प्रकार से कोई भी सुख की प्राप्ति हमें होने वाली नहीं है, क्योंकि ये टिकने वाले नहीं है। जिस तरह से फूल पत्ती अपना पेट नहीं भर सकते, पेट भरने के लिए तो फल ही चाहिए, उसी प्रकार ये भोग ऐश्वर्य हमारे को संतुष्ट नहीं कर सकते। संतुष्टि के लिए, जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए तो परमात्मा की प्राप्ति ही आवश्यक है। इसलिए इस वाणी को कैसी वाणी का? दिखाऊ शोभा युक्त, क्योंकि जो ऊपर से शोभा से युक्त लग रही है, लेकिन इससे कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। तो पुष्पित वाणी को कहा करते हैं कि जन्म, जो कि कैसी देने वाली है? जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है। मतलब बार बार कर्मों के फल में हमको केवल जन्म देने वाली है, मतलब बार बार हमारे को जन्म प्रदान करने वाली है। और भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। मतलब जितने भोग और ऐश्वर्य की आप कामना करोगे, उतनी ही क्रियाएं आपको करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी क्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।